हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 12 मार्च और निफ्टी देखिए फिर एक बार लाल निशान में बंद हुआ है। 227 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, वही बैंक निफ्टी में 634 पॉइंट की गिरावट है। तो यहाँ पर जो ऑयल सप्लाई करने वाला रूट है वो ईरान ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है और वहाँ से कोई भी जहाज़ नहीं जा पा रहा है। इसके कारण दुनिया में फिर से एक बार क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो फिर से अप जा रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पर फिर से एक बार पैनिक मूव हमें देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट्स में और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में भी सेम यही हाल हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आज का 5 मिनट का चार्ट देखें तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ और जहाँ पर सेकेंड टारगेट का लेवल था उसके भी नीचे निफ्टी ओपन हुआ, वहाँ से रिकवर हुआ पूरी तरह से। और जहाँ पर कल का लो था, निफ्टी ने कल का जो लो बनाया था वहीं पर एग्जैक्ट आके इसने रेजिस्टेंस लिया है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से ये फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ आया। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ और फिर से नीचे आकर जहाँ पर ऑलमोस्ट ओपन हुआ था उसी के जस्ट नीचे आकर ये क्लोज हुआ है। तो जो निफ्टी में पैनिक का माहौल था वो फिर से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। जब तक कोई भी क्लियरिटी नहीं आती ईरान और अमेरिका के युद्ध के दरमियान, तब तक यहाँ पर इसी तरह का माहौल हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके पहले एक बार फिर से मंथली चार्ट को देख लेते हैं। मंथली चार्ट में ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, यहाँ पर इसने मार्च 2025 में सपोर्ट का काम किया था, फिर मार्च 2023 में किया था और फिर जून 2022 में किया था। तो अभी इस बार ये मार्च का महीना अभी ख़त्म होने में काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन इसने इस पिंक लाइन को तोड़ दिया है। तो देखते हैं ये पिंक लाइन के नीचे यानी 20 EMA के नीचे बंद होता है या फिर से एक बार ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज होता है, पेनेट्रेट करता है या फिर इसको कम्प्लीटली ब्रेक करता है। अगर इसको ब्रेक करता है इस महीने में 20 EMA को, तो और भी यहाँ से डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। तभी सपोर्ट यहाँ पर होगा जहाँ पर मार्च 2025 में इसने यहाँ से बाउंस बैक किया था अराउंड 22,200 के पास निफ्टी आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर भी यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, ये फर्स्ट टॉप ये सेकेंड टॉप, और यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो ये कंप्लीट डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा। और फिर नेक लाइन को अगर तोड़ देता है ये, तो आने वाले समय में हमें और भी निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, एक ही दिन में ये सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम को हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में इस तरह का पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर गहरा असर हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर हम डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट की जो कल हमने बात की थी इस लेवल की अराउंड 23,800 लेवल की, इसको तो इसने आज ब्रेक कर दिया। यानी जहां पर इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था और कल भी यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। 2 दिन पहले यहाँ से ही बाउंस बैक आया था, लेकिन फिर से नीचे आया और इस लेवल को तोड़ दिया। तो अभी जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा ये अराउंड ऑलमोस्ट यहाँ पर बन सकता है 22,400 और फिर यहाँ पर 22,800, जहाँ पर कुछ दिनों पहले सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ था। आप देख सकते हैं इन लेवल से इसने बाउंस बैक किया था। तो ये जो लेवल्स है यहाँ से हो सकता है निफ्टी बाउंस बैक करे। तो ये 3 लेवल्स है 23,400, फिर 22,800 और 22,400। इन लेवल्स पे सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट निफ्टी के लिए आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो साइडवेज का पैटर्न था वो कम्प्लीटली अभी डाउन ट्रेंड में तब्दील हो गया जब से ये ईरान और USA का जो वॉर चालू हो गया। यानी 27 फरवरी से ये कम्प्लीटली टुवर्ड साउथ की तरफ ज़ोरों शोरों से ये आ रहा है। और पैटर्न भी यहाँ पर डेली चार्ट में देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगा है। ये जो टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज है ये आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट है tradingfab.in। यहाँ पर ये ऑफर दी गई है अपस्टॉक, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं यहाँ से। तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस वो आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर, कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं।
आज जहां पर निफ्टी ओपन हुआ था उसके जस्ट नीचे आके क्लोज हुआ, रिकवर किया था लेकिन फिर से एक बार फेल हो चुका है। और कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये बन सकता है अराउंड 23,585 के आसपास, जहां से ये सेकेंड ग्रीन कैंडल बना था, बाउंस बैक आया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट है, वो सपोर्ट हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बनेगा अराउंड 23,554 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,530 का। ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है। ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 23,680 का। 23,680 का ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 23,701 का, और सेकेंड टारगेट हो सकता है अराउंड 23,726 का। तो यह है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा पैटर्न, गैप डाउन ओपनिंग थी, और जो हमारा सेकेंड टारगेट का उसके भी काफ़ी नीचे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, रिकवर करने की कोशिश की, और कल जहां पर लो था बैंक निफ्टी का, कल का लो एग्जैक्ट उसी जगह पे आके इसने निफ्टी जैसा रेजिस्टेंस लिया और फिर दोबारा से नीचे आया, तभी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, और जहां पर ओपन हुआ था उसी के पास आकर ये क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा ही पैनिक मूव हमें देखने को मिल रहा है। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं। देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है 4 मार्च से बैंक निफ्टी में 1 आवर के चार्ट में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, ये बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऊपर आता है, इसको टच करता है, फिर से टुवर्ड्स साउथ की तरफ बैंक निफ्टी चला जाता है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 54,918, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा 54,757 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 54,616 का। टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बाउंस बैक आता है कोई भी, तो 3 दिन पहले का जहाँ पर लो लगाया था इसने, हो सकता है वो रेजिस्टेंस का काम करे लेवल, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 55,271 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,369 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,488 का। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.